मैं ट्रेनिंग भी अच्छे से कर रही हूँ, कार्डियो भी कर रही हूँ, बट इतना सब करके जो लीन लुक मुझे चाहिए वो तो बन ही नहीं पा रहा है। ना स्केल में चेंजेस हो रहे हैं, ना क्लोथ्स अच्छे से फिट हो रहे हैं। शायद मेरे जेनेटिक्स ही खराब है। अरे अपने जेनेटिक्स को दोष देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं भी आप बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट मिस कर रहे हो, न्यूट्रिशन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज योर डेली फूड राइस एंड रोटी टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी लाइक दिस। तो जब हम हमारी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो डेली डिफरेंट डाइट के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे ही हो जाता है। फैट मत खाओ, कार्ब्स मत खाओ, लो कार्ब डाइट फॉलो करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, इतना सारा कुछ भी। तो ये जो डिफरेंट डाइट्स है ये क्लोथ्स की फैशन की तरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एंड रिजल्ट्स की बात करें तो ये फिर रिजल्ट्स भी नहीं देते हैं, बिकॉज ये सारी डाइट्स को पता ही नहीं है कि फूड हमारी बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए अभी बेसिक्स पे चलते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो कैलोरीज से बनता है, तो वो कैलोरी हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करती है और वो हम जो भी फूड खाते हैं उससे ही मिलती है। तो जब भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी क्या करती है, इमीडिएटली वो कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उसके लिए वो एनर्जी यूटिलाइज होती है या फिर वो एनर्जी फ्यूचर के यूज के लिए स्टोर कर देती है। तो जब हम सालों तक हमारी रिक्वायर्ड कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते रहते हैं एंड कैलोरी बर्न के नाम पे सोफे पे बैठे रहते हैं, तो ओवर द इयर्स हमारी बहुत ज्यादा कैलोरीज, बहुत ज्यादा एनर्जी बॉडी में स्टोर होती रहती है एंड फिर ओवर द इयर्स हमारा फैट बढ़ते रहता है। तो अभी जब हमको पता चल गया कि कैलोरीज क्या होती है, तो अभी ये इन्फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे हमारी ड्रीम बॉडी अचीव करने के लिए। तो अभी डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस करना है या फिर सिर्फ मसल गेन करना है या फिर दोनों करने हैं। सपोज आप बहुत ज्यादा फैट हो, लाइक दिस 70 to 80 kg, तो अभी आपका गोल यहाँ पे बन जाता है फैट लॉस करना। फैट लॉस के लिए हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट बन जाता है कि हम जो भी खा रहे हैं ना वो बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करे, ना कि उसको फैट में स्टोर करे। तो इसके लिए हमें एक निगेटिव कैलोरी डेफिसिट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मेंटेनेंस कैलोरीज। ऑनलाइन आप कोई भी ऐप ले लो, उस पे आपको ये मिल जाएगी। मोस्टली जब हम मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहाँ पे हमेशा लिटिल और नो एक्टिविटी ही सिलेक्ट करना। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज हमारी बॉडी रोज सेम कैलोरीज नहीं बर्न करेगी, बिकॉज हमारे लेग्स के, बैक के या कुछ वर्कआउट ऐसे होते हैं जो ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक कैलोरी डेफिसिट सेट करते हैं जो हमेशा सेम नहीं होगा, बिकॉज कैलोरीज बर्न हमेशा कम या ज्यादा होते रहेगा, डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी। तो एक कांस्टेंट डेफिसिट नहीं बनेगा और कभी कभी तो शायद डेफिसिट बनेगा भी नहीं। सपोज आपकी बहुत कम एक्टिविटी हुई तो उस दिन ठीक है नहीं बना डेफिसिट। जिस दिन आपकी कैलोरीज कम बर्न हो रही है उस दिन आप आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज तक आराम से खा सकते हो, उससे फैट गेन नहीं होगा, उल्टा हमारे मसल्स को फ्यूल मिलेगा। तो फिर ये प्रोसेस में 0.2 या फिर 0.5 kg इतना फैट लॉस पर वीक होना सही होता है। तो फिर 1 मंथ में हमारा 1 kg या फिर 1.5 या 2 kg तक फैट लॉस होना बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है। एंड यहाँ पे मैं वेट की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी फैट ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली फैट ड्रॉप होगा, वेट नहीं। तो अभी यहाँ पे दूसरा केस बन जाता है कि आप बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो, लेट्स सपोज 100 kg। तो इस केस में आपका कैलोरी डेफिसिट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लाइक 350, 400 या 450 तक बेस्ट है। हमेशा याद रखना कि हमारा कैलोरी डेफिसिट 450 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिसर्च हमें बताता है कि अगर हमने बहुत ज्यादा बड़ा कैलोरी डेफिसिट कर लिया तो फिर यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ लूज होती है। स्ट्रेंथ का लॉस मतलब हमारे वर्कआउट के लिए एनर्जी नहीं रहना। फिर अगर वर्कआउट ही अच्छे से नहीं किया तो हम हमारे आइडियल फिजिक तक कैसे पहुंच पाएंगे। एंड जितना बड़ा कैलोरी डेफिसिट होगा ना उतना ही हमारा लीन मसल मास लूज होते रहेगा। तो कैलोरी डेफिसिट हमेशा 200 to 400 तक ही होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन कि आपका करंट बॉडी कंडीशन कैसा है। एंड फिर यहाँ पे हम धीरे धीरे फैट लॉस करते हैं एंड एक लीन मसल मास गेन करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक आइडियल बॉडी जिसमें फैट कम है एंड मसल ज्यादा है, ये गोल भी हम अचीव कर ही लेते हैं। कैलोरी डेफिसिट बनाने के कुछ मंथ्स बाद आपकी बॉडी में रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आएंगे, एक आइडियल फैट ड्रॉप होगा एंड मसल गेन होगा। बट ये जो प्रोसेस है वो लॉन्गर टाइम के लिए ऐसे नहीं चलेगा। कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि यार स्टार्ट में कितना सही से फैट लॉस हो गया, अब तो कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, एनर्जी भी नहीं लग रही है। तो जब आपको फील हो रहा है कि एनर्जी नहीं लग रही है तो 50 to 100 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकते हो। और जैसे ही लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो, फैट ड्रॉप भी हो रहा है, एनर्जी में भी बहुत सही लग रहा है, उस केस में आप आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज फिर से कैलकुलेट करना एंड एक आइडियल कैलोरी डेफिसिट सेट करना। जब आप आपके गोल के बहुत करीब हो तो फिर कैलोरी डेफिसिट थोड़ा कम कर सकते हो।
तो ये हो गया फैट लॉस के लिए, और मसल गेन के लिए उसे बॉडी रिकॉम भी कहते हैं। एंड ये मोस्टली जो ओवरवेट होते हैं उनके लिए होता है। बट सपोज आप कहते हो कि यार मैं तो ओवरवेट नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी लीन हूँ, मुझे तो सिर्फ गेन करना है, तो उस केस में क्या करना होगा? तो देखो, आप ऑलरेडी बहुत काड़ी हो एंड आपको सिर्फ और सिर्फ मसल गेन करना है, तो वो भी 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, कि आप रेगुलर ट्रेन करते हो क्या। सेकंड, आपकी बॉडी में कितना फैट है। एंड थर्ड, अगर मसल गेन की प्रोसीजर में थोड़ा सा फैट गेन हो गया देन उसके साथ आप कितना कंफर्टेबल हो। सी, मसल गेन के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती है, तो फिर मसल ग्रोथ अच्छे से होती है। और स्टार्टिंग में ये बहुत इजी होता है जब आप जिम के लिए नए होते हो या फिर आप बहुत काड़ी हो, बहुत लीन हो। तो यहाँ पे सपोज आपका गोल है कि यार मुझे सिर्फ मसल गेन करना है, मसल के साथ थोड़ा फैट गेन हो, उसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज तक कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी। तो इस केस में आपका धीरे धीरे लीन मसल मास बढ़ते रहेगा, फैट नहीं बढ़ेगा। बट सपोज आप बहुत ज्यादा ही पतले हो एंड आप कंफर्टेबल हो कि यार मसल गेन के साथ थोड़ा बहुत फैट भी गेन हो गया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम फाइन विद दैट। तो उस केस में आप आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से 10 to 20% कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकते हो। थोड़ा सा फैट बढ़ेगा एंड थोड़ा मसल बनेगा। मसल गेन के लिए भी ना कैलोरीज एकदम से इंक्रीज नहीं करना है, 1 मंथ थोड़े कैलोरीज इंक्रीज करके ट्राई करो। सपोज उसके बाद आपको लगा कि यार मसल से ज्यादा तो फैट ही गेन हो गया, तो फिर थोड़ी सी कैलोरीज कम कर सकते हो। तो अभी हमारा गोल तो सेट हो गया, जिनको फैट लॉस करना है उनके लिए एंड जिनको सिर्फ मसल गेन करना है उनके लिए भी। तो अगला आता है कैलोरीज की क्वालिटी। देखो, आप डेली प्रोसेस फूड आपकी कैलोरी लिमिट में खा रहे हो तो भी आप आपकी आइडियल फिजिक तक आराम से नहीं पहुंच सकते। हाँ, आपको बहुत टाइम लगेगा। सपोज एक पिज्जा है, उसके आपने सब माइक्रोज अच्छे से कैलकुलेट किए कि इसमें इतना फैट है, कार्ब्स है, इतना प्रोटीन है, तो ये मेरे कैलोरी लिमिट में आता है, तो फिर ये मैं लंच के लिए तो खा ही सकती हूँ, मैं तो कैलोरी डेफिसिट बना रही हूँ। बट वो पिज्जा आपका स्टमक कभी फुल नहीं कर पाएगा, समझे? तो ये जो माइक्रोज है उसमें सबसे पहले आता है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है एंड ये सबसे ज्यादा तब इम्पोर्टेंट होता है जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो। तो आप जो भी प्रोटीन सोर्स खा रहे हो उससे बॉडी को मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलने के लिए क्या करें? तो देखो, आप घर में या फिर जिम में भी वेट ट्रेनिंग करते हो देन 1.6 to 2.2 इंटू जितना भी आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यार मैं तो वेजिटेरियन हूँ, प्रोटीन तो कंप्लीट होता नहीं है, प्रोटीन मेरे बजट में ही नहीं है एंड मुझे कैलोरी डेफिसिट में रह के फैट लॉस भी करना है, तो ठीक है 2.2 इंटू बॉडी वेट नहीं कर सकते, तो उस केस में 1.6 इंटू जितना भी आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन मस्ट है। बट अगर आप बहुत फैट हो एंड बहुत टाइम तक कैलोरी डेफिसिट में रह रहे हो एंड अपना लीन मसल मास प्रोटेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक आना चाहते हो, तो उस केस में आपको 2.2 इंटू जितना भी आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन चाहिए। आपका डेली प्रोटीन इंटेक 3-4 मील्स में इक्वली डिवाइड करो। ऐसे नहीं कि यार 100 ग्राम सब प्रोटीन एक मील में ही खा लिया एंड बाकी के मील में प्रोटीन नहीं मिला तो भी चलेगा, ऐसा नहीं करना है। तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन से, जिसमें ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो, पर्टिकुलरली ल्यूसिन जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बेस्ट है। तो ये कुछ सोर्सेस है स्क्रीन पे जो पर्सनली मैं रिकमेंड करती हूँ फॉर वेज एंड नॉन वेज पीपल। तो अगला है कार्ब्स। जब हम डाइट पे होते हैं तो हमें ऑनलाइन ऐसे 1000 वीडियोस मिल जाएंगे जो हमें बताते हैं कि यार डाइट पे कार्ब्स नहीं खाने चाहिए। बट अगर डाइट से राइस एंड रोटी निकाल दिया तो फिर जिंदगी एंड बॉडी कुछ ऐसी दिखेगी। बट अगर आपकी डाइट में राइस एंड रोटी है तो फिर जिंदगी एंड बॉडी कुछ ऐसी दिखेगी। जब हम लो कार्ब डाइट पे होते हैं या फिर कार्ब्स डाइट में से कम कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो एनर्जी वर्कआउट के लिए बॉडी को चाहिए वो बॉडी को नहीं मिल पाती है। बॉडी वर्कआउट के ड्यूरिंग हमेशा टायर्ड रहती है, तो कुछ टाइम बाद हम वो रूटीन बहुत ज्यादा हेट करने लगते हैं एंड फिर लगता है कि यार ये मेरे बस की बात ही नहीं है। जब हम ट्रेन करते हैं ना तो बॉडी मसल में स्टोर हुआ ग्लाइकोजन होता है ना, उसे एनर्जी के लिए यूज करती है। तो ये ग्लाइकोजन आता है जो भी कार्ब्स हम खाते हैं उससे। और अगर ये ग्लाइकोजन स्टोर्स हमेशा कम रहेंगे बिकॉज आप कार्ब्स कम खा रहे हो, तो फिर वर्कआउट के लिए बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसके लिए बॉडी हमारा मसल यूज करेगी। तो फिर क्या, ना मसल मास बढ़ेगा ना फैट कम होगा, तो फिर बॉडी ऐसा दिखेगा। तो फिर यहाँ पे एक सवाल बन जाता है कि ठीक है कार्ब्स खाने चाहिए, तो फिर कितने कार्ब्स खाने चाहिए? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी स्क्रीन पे। और मोस्टली आपको जो भी कार्ब्स खाने हैं वो वर्कआउट के बाद खाना।
और यहाँ पे भी अभी कार्ब्स खाने ही है तो फिर क्वालिटी कार्ब्स खाने हैं, जैसे कि सारे के सारे होल ग्रेन्स जो हमारा स्टमक जल्दी से फुल करते हैं। तो राइस एंड रोटी खा के भी अपना फिटनेस गोल अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे ना ऐसे भी नहीं करना है कि यार आज कार्ब्स कम खाती हूँ तो कल ज्यादा खा लूंगी, या फिर परसों फिर से कम खाती हूँ ऐसा करती हूँ तो जल्दी से प्रोग्रेस हो जाएगी। तो सी ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना है, दैट्स इट। तो अगला आता है फैट्स। तो फैट से तो बहुत लोग डरे होते हैं और डरना जरूरी भी है, बिकॉज रीजन सिंपल है कि फैट्स में थोड़े ज्यादा कैलोरीज भी होते हैं। तो कभी कभी फैट का ओवर कंजम्पशन भी हो सकता है और आपका डेली फैट इंटेक 15 to 20% से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, स्पेशली जब आप वुमेन हो और कैलोरी डेफिसिट में हो, बिकॉज लो फैट इंटेक से बाकी सारे हार्मोन्स के इश्यूज होंगे एंड फिर बॉडी में भी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो अभी व्हाट टू ईट तो हो गया, पर अपने डिजायर्ड गोल तक जाने के लिए यार हाउ टू ईट। तो हमारी सारी मील्स में हमें वॉल्यूम ईटिंग पे फोकस करना है, जिसमें सबसे पहले आता है लीफी वेजिटेबल्स, जो भी 100 कैलोरीज से कम है एंड जिसका वाटर एंड फाइबर कंटेंट ज्यादा है। फॉर फाइबर आई ऑल्सो प्रीफर 1 tablespoon ऑफ इसबगोल विथ माई मील। इवन आपको जो भी फ्रूट खाना है वो मील के स्टार्ट में या एंड में मील के साथ ही कंज्यूम करना। जैसे आपने फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल या कैरेट्स, कुकुम्बर खा लिया, उसके बाद खाना है प्रोटीन एंड देन फिर कार्ब्स एंड देन लास्ट में फैट। इस ऑर्डर से खाना खाओगे देन ब्लड शुगर जल्दी से स्पाइक एंड जल्दी से डाउन नहीं होगा। और ये सीक्वेंस में खाने से हम फूड क्रेविंग्स भी अवॉइड कर सकते हैं और ये प्लेट हमारा पेट जल्दी से फुल कर देता है। अगर इसको आपको डाइट कहना है तो कह सकते हो, बट दिस इज नॉट अ डाइट। आपका जो भी मील है ना, आपके प्रोटीन सोर्स के अराउंड प्लान करो। अरे मुझे आलू खाना है तो फिर उसमें मैं क्या प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करूँ, यार मुझे ब्रेड खाना है तो उसमें मैं क्या प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करूँ, या मुझे राइस खाना है तो इसमें मैं क्या प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करूँ। तो जब घर में अवेलेबल प्रोटीन सोर्सेज के अराउंड आप आपकी मील प्लान करोगे ना, तो भाई साहब ये फिजिक तक आपको जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सी हमें एक्सट्रीम मेजर लेके लो फैट, लो कार्ब्स एंड कोई भी फैंसी डाइट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। तो इतना बैलेंस प्लेट बना के भी बहुत बार एक चीज है वो रह जाती है, लाइफ। कभी मन नहीं करता या ये सब फॉलो करे, या फिर कभी जिम जाने का मन नहीं करता, वर्कआउट करने का मन नहीं करता, बेड से उठने का मन नहीं करता, तो ऐसे डिफिकल्ट डेज रहते हैं, उन्हें वैसे ही जाने दो एंड फिर अगले दिन अपने रूटीन पे फोकस करो। तो फिर क्या समझे, कंसिस्टेंट होना है, इंटेंस नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में यही के यही, तब तक के लिए वीडियो को प्लीज लाइक कर दो यार, प्लीज। आपका एक लाइक, आपको तो पता है, मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाने में। टिल देन दिल से थैंक यू। अभी के लिए बाय।